हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल जीएनपी एडू केयर। आज हम लोग जिस बारे में इस वीडियो को बनाएंगे या डिस्कस करेंगे वो है टीन शेड में कैसे सोलर इंस्टॉलेशन किया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कैसे एक टीन शेड के ऊपर या एस्बेस्टस शेड के ऊपर हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं, कैसे पूरा सोलर प्लांट को उसके ऊपर लगाया जाता है, पहला स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक ये पूरा प्रोसेस हम लोग सीखेंगे थ्रू वीडियो। हम लोग वीडियो के थ्रू हर स्टेप को सीखेंगे यहाँ पे, और सोलर प्लांट की इंस्टॉलेशन के बारे में पूरा जानकारी लेंगे। तो इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए, तो ही आप स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस को समझ पाओगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने रूफटॉप वाला पार्ट को कवर किया था। इसके अगले वीडियो में हम लोग ग्राउंड लेके आएंगे। ऐसे हर टाइप ऑफ सोलर प्लांट की इंस्टॉलेशन हम लोग एक एक करके सीखेंगे कि नया जो एंटरप्रेनर है या जो भी नया बिजनेस में आना चाहता है या जो भी सोलर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है एज अ फ्रेशर, साइट सुपरवाइजर के तौर पे, तो वो खुद को इस वीडियो के थ्रू जानकारी दे पाए और कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए उसको मदद हो। तो आप पूरा वीडियो देखिए, कोई भी क्वेरी हो, सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करके रखिए कि ऐसे अपडेट्स आपके पास डेली पहुंच पाए। तो आज आके सीखते हैं सोलर तंत्र में कैसे एक टीन शेड या एस्बेस्टस शेड के ऊपर सोलर प्लांट इंस्टॉल किया जाता है। गाइस, सबसे पहले हम लोग जब सीखने जाएंगे एक टीन शेड की इंस्टॉलेशन, टीन शेड और पिछले वीडियो में हमने जो रूफटॉप सीखा तो उसमें बेसिक एक ही फर्क है, वो है स्ट्रक्चर। हम लोगों का जो रूफटॉप स्ट्रक्चर है वो लेग है, उसमें उसको रूफ में ग्राउट करना पड़ता है, उसमें एंकरिंग करके सिविल करना पड़ता है, वो जो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो या सीख चुके हो। लेकिन अगर नहीं देखे हो तो वो आई बटन में ऑलरेडी दिया हुआ है वो वीडियो, आप वो देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक दिया होगा। यहाँ पे अब टीन शेड की हम लोग बात करें तो टीन शेड में जो स्ट्रक्चर आता है वो जनरली रेल आता है, मतलब जो हम लोग टीन शेड के ऊपर बिछा पाए और उसके ऊपर मॉड्यूल इंस्टॉल कर पाए। उसको ग्राउटिंग नहीं होता, यहाँ पे रिबेटिंग होता है या स्क्रू होता है। ठीक है, अगर एसबीएस शीट की बात करें तो हम लोग सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू यूज करते हैं, जो जो स्क्रूज होता है सेल्फ ड्रिलिंग वाला वो यूज करते हैं, नहीं तो रिबेट करते हैं अगर टीन शीट अच्छा मिल जाए, हम लोगों को टीन शीट साइट्स मिल जाए। तो स्ट्रक्चर में फर्क होता है। जो हम लोग रेल की बात करते हैं, रेल काफी तरीके की होते हैं। मेजर दो तरीके के रेल होता है, एक है शॉर्ट रेल या मोनो रेल, जो आप इस वीडियो में देख सकते हो। हम लोग आगे भी जाके एक दिखाएंगे कि जो लॉन्ग रेल होता है, लंबा रेल होता है, और एक होता है शॉर्ट रेल। ये कॉस्ट के लिए किया जाता है, तो शॉर्ट रेल करोगे तो मटेरियल कंजम्पशन कम होगा, तो आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस आएगा। तो स्ट्रक्चर के बारे में अलग से, जैसे हमने पहले भी बोला था, एक वीडियो बनाएंगे ये पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस खत्म होने के बाद, तब हर एक स्ट्रक्चर को लेकर अलग से डिस्कस करेंगे। तो अभी आते हैं शॉर्ट रेल का, पहले देखते हैं कैसे इंस्टॉल किया जाता है। इसके बाद हम लोग पूरा प्रोसेस को देखेंगे। तो पहला जो स्टेप होता है वो होता है स्ट्रक्चर मार्किंग और इंस्टॉलेशन। लेकिन इंस्टॉलेशन करने से पहले जो शॉर्ट रेल होता है, जैसे उसमें भी हम लोगों ने स्ट्रक्चर को रूफटॉप में भी असेंबल किए थे, सबसे पहले फिटिंग किए थे। तो यहाँ पे भी सबसे पहले स्ट्रक्चर के डिफरेंट पार्ट्स को फिटिंग करना पड़ता है। स्ट्रक्चर का या रेल का मेजर जो पार्ट होता है, एक होता है मेजर स्ट्रक्चर जिसे हम लोग रेल बोलते हैं, जो शॉर्ट हो या लॉन्ग लॉन्ग रेल हो। इसके अलावा जो ईपीडीएम होता है, मतलब जहाँ पे हम लोग छेद करके या ड्रिल करके लगाएंगे विद द रूफ, वहां पे एक रबर लगाया जाता है ब्लैक कलर का, जिसे ईपीडीएम बोलते हैं। वो सीपेज कंट्रोलर होता है, मतलब हम लोग छत पे अगर होल कर रहे हैं तो देयर इज चांसेस कि रेनी सीजन में वहां से पानी टपके, लीकेज हो। तो वो लीकेज रोकने के लिए हम लोग वहां पे रबर या ईपीडीएम लगाते हैं, जिसे हम लोग सीपेज कंट्रोलर बोलते हैं। और इसके अलावा रहता है हम लोगों का मिड क्लैम्प, जिसके ऊपर बेसिकली मेरा मॉड्यूल बैठेगा, और एंड क्लैम्प उसके मॉड्यूल को पकड़ के रखिए, ऐसा ना कि हिल के निकल जाए। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि ये जो डिफरेंट पार्ट्स है उसे कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं, फिक्स करते हैं, असेंबल करते हैं, फिर देखेंगे कैसे फिट करते हैं ओवर द रूफ। तो वीडियो में आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है, ये है मेरा शॉर्ट स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर हम लोग सबसे पहले ईपीडीएम टेप लगा रहे हैं, और जिसके थ्रू हम लोग स्क्रू लगाएंगे। मतलब जब भी मेरा वहां पे ड्रिल होके वो स्क्रू लगेगा या रिबेट लगेगा, वो रिबेट, अगर एस्बेस्टर हो तो स्क्रू, अगर एस्बेस्ट मतलब टीन शेड हो तो रिबेट, तो वो रिबेट या स्क्रू जब भी वहां पे ड्रिल से घुसेगा तो वहां पे सीपेज ना हो, तो पहले ही हम लोग रबर, ईपीडीएम रबर लगा लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ईपीडीएम रबर में हम लोग 4 रिबेट लगा रहे हैं अभी, क्योंकि ये टीन शेड है। तो चारों रिबेट यहाँ पे लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा मोनोरेल। इसके ऊपर अभी जो जा रहा है ये होता है हमारा क्लैंप।
एंड क्लैंप, मिड क्लैंप, तो ये क्लैंप होगा जिसके ऊपर बेसिकली मेरा स्ट्रक्चर बैठेगा। ये एंड क्लैंप है तो यहाँ पे पहले क्लैंप घुसाया जाता है, ठीक है। अब इस क्लैंप के ऊपर यही देखो, ये है जो क्लैंप की बात हम लोग कर रहे थे, ये नट बोल्ट के थ्रू लगाया जाएगा, क्योंकि इसी के ऊपर मेरा मॉड्यूल बेसिकली बैठेगा। तो नट बोल्ट वॉशर के थ्रू, नट बोल्ट वॉशर के थ्रू इसे इस क्लैंप को इंस्टॉल किया जाएगा ओवर द मोनोरेल, जिसके ऊपर हमारा स्ट्रक्चर बैठेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने क्लैंप लगाया था नीचे वाला, उसी के ऊपर ये क्लैंप को, मिड क्लैंप को लगाया जा रहा है। मिड क्लैंप क्या काम करता है? मिड क्लैंप, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें दो मॉड्यूल्स बैठेगा, तो मिड क्लैंप दोनों मॉड्यूल को पकड़ के रखेगा। एंड क्लैंप क्या होता है? जो आखिरी स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक रेल की बात करें हम लोग, जो आखिरी स्ट्रक्चर होता है उसमें भी एक क्लैंप लगाया जाता है कि वो मॉड्यूल वहां से निकल ना जाए, तो वो होता है मेरा एंड क्लैंप, और ये होता है मेरा मिड क्लैंप। तो यहाँ पे मिड क्लैंप पहले लगाया जा रहा है और उसके बाद इसको बीच में खींच लिया जाएगा, जस्ट लाइक अ रेंज, जैसे हम लोग स्लाइडिंग डोर्स यूज करते हैं, सिमिलरली देख सकते हो आप, जस्ट स्लाइडिंग डोर ये बीच में आ गया। फाइन। तो ये हो गया मेरा स्ट्रक्चर असेंबल। अब स्ट्रक्चर को कैसे लगाते हैं रूफटॉप में? सबसे पहले तो हम लोग मार्किंग करते हैं, हमारे पास एक ड्राइंग होगा, डिजाइन होगा। तो जब भी हम लोग डिजाइन करेंगे, ड्राइंग करेंगे, उसको मार्क करके यहाँ पे सबसे पहले छेद करके बिठा देंगे, राइट। तो मार्किंग खत्म होने के बाद हमें पता है कि कहाँ पे ये लगना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मार्क करके इसे बिठाएंगे। तो ये है मेरा रिबेट गन ब्लू वाला, जिसके थ्रू हम लोग रिबेटिंग करके इसको लगाएंगे। तो देखते हैं कैसे ये रिबेटिंग होता है। तो ऑलरेडी आप देख सकते हो यहाँ पे ड्रिल किया हुआ है एज पर मार्किंग। तो उसी मार्किंग पोजीशन के ऊपर हम लोग ये बिठा देंगे, जो हम लोग बेसिकली लगा के लाए थे, जो स्ट्रक्चर है, शॉर्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे, या शॉर्ट रेल। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसी जो रिबेट्स है उसको एकदम ड्रिल पे बिठाएंगे और रिबेट गन के थ्रू उसे पंच करके काट देंगे। रिबेट गन दो काम करता है। सबसे पहला काम क्या करेगा, वो पंच करेगा कि तीन शेड के साथ वो एकदम सटीक से बैठ जाए, वो हिले ना। दूसरा जो एक्स्ट्रा पार्ट बाहर रह जाता है घुसने के बाद, उसको कट करता है। तो रिबेट गन का दो स्टेप होता है, पहले में पंच, दूसरे में कट। तो हम लोग वही प्रोसेस को अच्छे से देखेंगे, क्या है पंच, क्या है कट। तो पहले मैंने रिबेट अच्छे से जो होल्स थे उसमें बिठा दिए। अब आते ही ये है रिबेट गन, ठीक है। रिबेट गन के थ्रू जो रिबेट है उसे पकड़ा जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये है मेरा रिबेट गन। रिबेट गन के थ्रू यहाँ पे जो रिबेट है, सबसे पहले उसे पकड़ा जाएगा और ये हो गया पंच, दूसरा हो गया कट। हर केस में दो दो बार इसे दबाया जाता है। पहला है पंच, दूसरा है कट। पंच, कट, ठीक है। क्योंकि ये जो सेकेंड वाला होता है, ये अच्छे से कट नहीं होगा तो वो ऊपर रहेगा, वो मॉड्यूल के ऊपर लगता जाएगा, या आप जब डीसी केबलिंग करोगे उसमें लग के उसके इंसुलेशन फेलियर या लीकेज करा सकता है। तो पहले पंच करके वो कट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यही है हम लोग का सेटिंग प्रोसेस ऑफ शॉर्ट रेल। तो अभी अब हम लोग देखेंगे लॉन्ग रेल के थ्रू भी हम लोग कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं। तो अभी हम लोग जो पार्ट देखेंगे उसमें हम लोग लॉन्ग रेल, मोनोरेल की बात करेंगे, लेकिन लॉन्ग वाला भी हम लोग शॉर्ट वाला सीखा था। लॉन्ग वाला इसके साथ ही हम लोग पूरा प्रोसेस को एक बाद एक करते जाएंगे। शॉर्ट और लॉन्ग को अलग किया गया है दो टाइप समझाने के लिए। तो लॉन्ग रेल से स्टार्ट करके हम लोग आगे करते जाएंगे। ये वीडियो जो बनाया है वो है एमपी टेक, तो फुल वीडियो कोटे से एमपी टेक को ही जाता है इस वीडियो के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग लॉन्ग रेल के थ्रू करते हैं और बाकी स्टेप्स क्या फॉलो होता है। सबसे पहला स्टेप जो होता है, जो हमें पता है, मेजरिंग करके मार्किंग करना। तो यहाँ पे आप वीडियो में देख ही सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले जो किया जा रहा है दैट इज मेजरिंग। तो यहाँ पे पूरा स्ट्रेट लाइन पे मेजरिंग किया जा रहा है, एंगल को देखा जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग मार्किंग किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो, यहाँ पे हर पॉइंट को मार्क किया जा रहा है। अब ये मेजरमेंट टेप के थ्रू ये पूरा मेजरिंग किया जाएगा और हर पॉइंट को मार्क किया जाएगा फॉर ड्रिलिंग, क्योंकि मार्किंग करने का गलत हो जाए तो पूरा ड्रिलिंग ही गलत हो जाएगा, उसके बाद वो मेंटेन करना बहुत दिक्कत हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग जिसे लाइन दौड़ी बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन देखने के लिए वही यूज किया जाता है, वो देश में हो या विदेश में, सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम लोग विद हेल्प ऑफ द कॉर्ड लिखा है, जो बेसिकली हम लोग के लिए लाइन दौड़ी होता है। तो वही लाइन दौड़ी को यूज करके हम लोग एक एक करके रो का पूरा सीधा लाइन लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपका ड्रिलिंग करके पोजीशन बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे पहले क्या कर रहे हैं, शॉर्ट रेल में हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले ड्रिलिंग किया था। तो लॉन्ग रेल में क्या होता है, लॉन्ग रेल डायरेक्टली यहाँ पे नहीं बैठता है, तो उसके बिठाने के लिए एक छोटा सा पार्ट पहले बिठाना पड़ता है। तो वहां पे देखो उसी पार्ट में हम लोग ड्रिल करते हैं, तो नीचे पहले से वहां पे एडहेसिव ईपीडीएम लगा रहता है, तो वो दोनों काम करता है। वो एडहेसिवनेस के थ्रू बैठ जाता है, उसके बाद हम लोग रिबेटिंग करके उसे स्ट्रेंथ दे देते हैं और ये
खुद ईपीडीएम ही है, तो सीपेज का जो काम था वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे बिठा दिया, उसके बाद वहां पे सीधा ड्रिलिंग कर ले रहे। तो ये किया जा रहा है ड्रिलिंग, मेटल शीट के ऊपर बिठा के ड्रिलिंग किया जा रहा है। ये मेरा स्ट्रक्चर नहीं है, इसके ऊपर मेरा मोनोरेल बैठेगा। अभी रिपीटिंग किया जा रहा है सेम प्रोसेस। ये ऑटोमेटिक रिपीटिंग गन है, तो जिसमें ऑलरेडी कट के ही निकलता है। ये ज्यादा पावरफुल गन्स होता है, महंगा आता है। तो पिछले में हम लोगों ने किफायती गन्स दिखाया, तो जनरली इंस्टॉलर स्टार्टिंग में यूज करते हैं, ज्यादा काम करते करते अब ये भी यूज कर सकते हो। तो अब देख सकते हो, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉन्ग रेल के अंदर बेसिकली क्लैंप सेट कर रहे हैं। ये कुछ भी नहीं है, पहले क्लैंप सेट करके रखते हैं और उसके बाद ही इसे बिठा देते हैं। अब देख ही सकते हो कैसे हम लोग बिठा रहे हैं। तो क्लैंप सेट कर रहे हैं, उसके ऊपर बिठाते जा रहे हैं हम लोग लॉन्ग रेल को। तो ऐसे हम लोग का पूरा रोज तैयार हो जाता है। ये हो गया दोनों का जॉइंटर। आप बोल सकते हो ये दोनों को जॉइंट किया जाएगा इसी के थ्रू, ये जॉइंटर के थ्रू लगा दिया गया। इसी को हम लोग बोलते हैं एंड क्लैंप। बेसिकली क्या होता है, जो दो प्रोफाइल्स होते हैं, एक लेंथ होता है, अब 3 फीट कर ले लो, 6 फीट कर लो, जब भी लेंथ खत्म हो जाता है, अगले को अगर पैरेलल लाइन पे लगाना है तो नीचे एक जॉइंटर लगाया जाता है। उसे बहुत लोग स्पाइस प्लेट बोलते हैं, उसे बहुत लोग एंड क्लैंप बोलते हैं, बहुत तरीके की नाम होते हैं। तो ऐसा है नहीं कि कोई नाम का स्पेसिफिकेशन हो, वो डिजाइनर टू डिजाइनर वेरी करता है, स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर डिजाइन वेरी करता है। तो वैसे हम लोग कुछ अलग से बोलेंगे नहीं, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं उसमें हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो नीचे लगा रहा है वो बेसिकली कपलर का काम करता है। इंजीनियरिंग भाषा में बोलो दोनों को कपल करते हैं। तो यहाँ पे ये लगाया जा रहा है, जिसको हम लोग टाइट कर देंगे तो ये सीधा लाइन पे रहेगा, दोनों प्रोफाइल्स या दोनों लॉन्ग रेल सीधा लाइन पे रहेगा, उसको उसे टाइट कर दिया जाता है। तो ये मेरा लॉन्ग रेल सीधा बिठाया जा रहा है पहले, और उसके बाद उसको कैप के ऊपर पूरा टाइट कर दिया जाता है कि वो उसके बाद हिले ना। तो और एक बात मैं बोल रहा हूँ, लॉन्ग रेल सीधा नहीं बिठाया जाता है, लॉन्ग रेल के नीचे एक स्टैंड रहता है, उसके ऊपर लॉन्ग रेल को यहाँ से बिठाया जाता है। इसमें मटेरियल कंजम्पशन ज्यादा होता है देन शॉर्ट रेल। तो ऑब्वियसली इस केस में क्या होता है, थोड़ा खर्चा ज्यादा होता है इन स्ट्रक्चर। बट ऑब्वियसली अगर आप मतलब विंड स्पीड की बात करो, रिलायबिलिटी बात करो, ये बेटर है। लेकिन कॉस्ट आपको देखना है, बेसिकली इंजीनियरिंग का काम दोनों चीज को देख के बनाना होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग का यहाँ पूरा मेजरमेंट वाइज हम लोग पहले से यहाँ पे क्लैम्प्स बिठा दे रहे हैं, जिसके ऊपर मेरा टीनट्स के ऊपर ही बेसिकली मेरा मॉड्यूल बैठेगा। तो पहले ही टीनट्स इसमें घुसा दिया जाता है मेजरमेंट करके। तो देखिए आप टीनट्स यहाँ पे घुसाया जा रहा है, ये इसको टीनट बोलते हैं। तो बेसिकली टीनट को सेंटर और टर्मिनेशन में बिठाया जाता है। तो यही सेंटर और टर्मिनेशन में टीनट जो जो वहां पे हम लोग मिड क्लैम्प के नाम से बिठा रहे थे, टीनट्स के ऊपर ही मेरा मिड क्लैम्प बैठेगा। तो आप देख ही सकते हो टीनट्स के ऊपर मेरा मिड क्लैम्प बैठेगा। एक चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है, स्ट्रक्चर के बाद मॉड्यूल लगाने से पहले यहाँ पे केबलिंग का काम होता है। ये बहुत बड़ा फर्क है बिटवीन रूफटॉप और टीन शेड, क्योंकि रूफटॉप में मॉड्यूल लगाने के बाद बहुत इजी है स्ट्रिंगिंग करके केबल खींचना, कि स्पेस रहता है। जब भी आप टीन शेड की बात करो वो स्पेस रहता नहीं है। उसके बाद नीचे से करने के लिए आपको बार बार मॉड्यूल को लूज करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, उसमें मेहनत ज्यादा होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग केबल खींच लेते हैं, क्योंकि पहले ही डायग्राम तो बन जाता है, हम लोग को स्ट्रिंग पता होता है कि कौन से मॉड्यूल की कहाँ से स्ट्रिंग निकलेगा। स्ट्रिंगिंग तो हम लोग बाद में कर सकते हैं, लेकिन हम लोग केबल सबसे पहले खींच के रख देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे केबल रैक या केबल ड्रम जो भी बोलो, केबल रैक के ऊपर रख के वो केबल को खींचा जा रहा है। ये डीसी केबल है, 4² वाला डीसी केबल। तो यही डीसी केबल को सबसे पहले खींचा जा रहा है और सबसे पहले केबलिंग का काम खत्म कर दिया जा रहा है। तो जहां जहां पे मेरा टर्मिनेशन पॉइंट से जहां पे मेरा स्ट्रिंग चालू या खत्म हो रहा है, वहां तक केबल को खींच के पहले ले लिया जाता है। और हमेशा याद रखना ये केबल को लिया जाएगा। एक तरीका तो ये है, पैसा बचाने के लिए आप स्ट्रक्चर के साथ पूरा लगा सकते हो, बट इट इज नॉट अ रिकमेंडेड मेथड। रीजन क्या है, आप स्ट्रक्चर के थ्रू अगर ऐसा करोगे तो आप बाई चांस अगर केबल का इंसुलेशन कभी फेलियर होता है तो वो इंसुलेशन के थ्रू आपका फॉल्ट आ सकता है, और वो ढूंढ के फिर से चेंज करना इज वेरी कॉस्टली, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड, राइट। तो यहाँ पे पैसा ज्यादा लग जाता है। तो हम लोग बोलेंगे एक आप यूपीवीसी पाइप ले लो, उसके थ्रू ही ये केबल को राउटिंग करो। तो केबल में इंसुलेशन फेलियर होने की चांसेस कम हो जाती है, और अगर होगा भी तो उसे स्ट्रक्चर है किसी के साथ ग्राउंड होने का मौका नहीं मिलेगा। तो आपका जो लीकेज या ग्राउंड फॉल्ट जिसे बोला जाता है, या इंसुलेशन फेलियर फॉल्ट जो इन्वर्टर में शो करता है, वो फॉल्ट होने की संभावना इसमें बहुत कम हो जाएगा। तो इस मेथड को हम लोग सजेशन देंगे नहीं।
हम लोग बोलेंगे आप थ्रू एनी यूपीवीसी पाइप उसे कर सकते हो। तो यहाँ पे केबल टाई के थ्रू ये लोग लगा दे रहे, बट प्रेफर टू डू इट थ्रू यूपीवीसी पाइप। और उसी यूपीवीसी पाइप को ही आप लगा सकते हो। ऑब्वियसली इसके बाद क्या 16 मॉड्यूल्स को चढ़ाया जा रहा है। 16 मॉड्यूल्स को यहाँ पे हाइड्रा के थ्रू चढ़ाया जाता है, क्योंकि इस शेड में चढ़ने का चांसेस बहुत कम होता है। और उसके बाद उस पैकेट को खोल के एक एक करके मॉड्यूल को फिक्स किया जाता है अबव द स्ट्रक्चर। अभी अभी पैकेट को खोला जा रहा है, अब ये मॉड्यूल को उतारा जा रहा है, अब मॉड्यूल को ले जाके लगाया जाएगा। हम लोग बोलेंगे दो दो बंदा करके मॉड्यूल को पकड़ना चाहिए। ऐसे सिंगल पकड़ने में गिरने की संभावना रहता है, खराब होने की संभावना रहता है। तो ऐसे मॉड्यूल को रखा जाएगा, उसके बाद उसे नट बोल्टिंग किया जाएगा। तो आप देख सकते हो आखिरी में दो बंदा नट बोल्टिंग करते करते आ रहा है पूरा फिक्स करके। और अब ध्यान से और एक चीज देखो, जब भी ये नट बोल्टिंग करेगा तो इसका जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को वो पहले ही करते करते जा रहा है। देखा आपने, स्ट्रिंग करते करते ही आगे बढ़ेगा। रीजन क्या है, आप एक बार मॉड्यूल को मतलब टाइट कर दो, उसके बाद फिर से स्ट्रिंगिंग करना इज डिफिकल्ट। तो आपको सीरीज तो पता ही है कि मान लीजिए मेरा 19 पैनल का सीरीज हो रहा है, या 18 का हो रहा है, या 20 का हो रहा है, तो मैं अकॉर्डिंगली उसको बनाते 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 आगे जाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लगा दिया जाता है, और उसको बना इंटर कनेक्शन करते करते आगे बढ़ा जाता है। और ये है बेसिकली एकदम गैप मेंटेन करना, कि 2 mm का हम लोग जो गैप देते हैं बिटवीन टू मॉड्यूल्स, वो सही से रहे और अलाइनमेंट सुंदर लगे, एकदम सेम लाइन पे लगे, कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। इस अलाइनमेंट को और फिक्स करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, इसे हम लोग बोलते हैं मतलब मिड क्लैम्प, क्योंकि बीच में लग रहा है। यही दो मॉड्यूल के बीच में लगता है, ये यही है हम लोग का मिड क्लैम्प। और एकदम साइड में जो लगेगा उसे बोलते हैं हम लोग एंड क्लैम्प। ये है मिड क्लैम्प जो हम लोग स्ट्रक्चर में लगा रहे हैं। ठीक है, यही स्ट्रक्चर को पकड़, नट बोल्ट लगने से सिर्फ नहीं होता है, स्ट्रक्चर खुल के उड़ ना जाए, इसलिए वैसे करते करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो, हम लोग क्लैंप लगाते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बीच में वॉकवे भी रखा जाता है, जैसे आप पैदल जा सकते हो, वो भी हम लोग आगे जाते हुए दिखाएंगे कैसे वॉकवे वगैरह लगाया जाता है। ये लग गया मेरा मॉड्यूल, ऊपर ऊपर मॉड्यूल हो गया, स्ट्रिंगिंग हो गया। अब आ जाते हैं हमारे इन्वर्टर साइड में। सेम मेथड जो रूफटॉप में होता है, इसमें अलग कुछ है नहीं। यहाँ पे एसीएमए का इन्वर्टर यूज किया जा रहा है, तो एसीएमए का इन्वर्टर उठा के हम लोग वॉल माउंट कर देंगे। और अगर वॉल की जगह नहीं है तो एक शेड बना के बेसिकली उसे वहां पे लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग इसे वॉल माउंटिंग कर रहे हैं। तो ये हो गया मेरे एसीएमए का इन्वर्टर वॉल माउंटिंग। पहले बैक कवर, फिर इन्वर्टर को सीधा लगाया जाता है। तो इसमें का इन्वर्टर अभी वॉल माउंटेड हो रहा है इसमें स्ट्रक्चर में। अब ये लग गया मेरा पूरा एसीएमए का इन्वर्टर। अब नीचे मेरा कनेक्शन पूरा होगा, तो इसमें का नीचे वाला कनेक्टिंग बॉक्स है उसे खोल दिया जाता है, जिसके थ्रू पूरा टाइटनिंग भी किया जाएगा और मेरा जो कनेक्शन है वो भी पूरा किया जाएगा। सॉरी। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्वर्टर्स को वालों के साथ फुल टाइटिंग दिया जा रहा है। यहाँ पे इन लोगों ने एक लॉक सिस्टम लगाया, तो ये बेसिकली इन्वर्टर सिक्योरिटी है कि कोई चोरी नहीं कर पाए। तो वो आपके ऊपर है, आप करना चाहते हो कि नहीं। ऐसे में ये फैसिलिटीज है, तो आप चाहो तो लगा सकते हो। तो ये मेरा मॉड्यूल लग गया, नीचे मेरा इन्वर्टर लग गया। तो अब हम लोग को जो देखना है कि मॉड्यूल के अलावा छत पर क्या क्या लगता है, और हम लोग का जो जीआई स्ट्रिप है, मतलब अर्थिंग पार्ट और केबलिंग पार्ट और वॉकवे पार्ट, वो कैसे किया जाता है। तो आगे वीडियो में हम लोग वो देखेंगे। तो हम लोगों का जब यहाँ पे मॉड्यूल माउंटिंग या इन्वर्टर माउंटिंग हो जाती है, जैसे तो और भी कुछ एक्सरसाइज पार्ट है, जैसे हम लोगों ने मॉड्यूल माउंटिंग कर दिया, डीसी केबलिंग कर दिया, इन्वर्टर माउंटिंग कर दिया, लेकिन जो और भी मेरे पास रह जाता है वो है एक वॉकवे, एक सेफ्टी लाइन, और मॉड्यूल के कैसे मॉड्यूल टू मॉड्यूल माउंटिंग, मतलब अर्थिंग करने के लिए हम लोग को माउंटिंग की जरूरत होता है, अर्थिंग स्ट्रिप उतारने की जरूरत होती है। तो हम लोग अभी देखेंगे कैसे हम लोग मॉड्यूल टू मॉड्यूल माउंटिंग करते हैं। 6 स्क्वायर येलो ग्रीन या ग्रीन केबल के थ्रू हम लोग मॉड्यूल टू मॉड्यूल अर्थिंग करते हैं। कॉपर फ्लेक्सिबल होता है वो केबल, और हर मॉड्यूल से एक मॉड्यूल के बीच लगाना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम लोग अच्छे से देखेंगे इस पार्ट में कि हम लोग कैसे
ये मॉड्यूल टू मॉड्यूल अर्थिंग करते हैं। तो ये पूरा मेरा बिछाना हो गया, लगाना हो गया, अलाइनमेंट खत्म हो गया, ये था मिड क्लैंप मेरा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम लोगों ने ब्लू कलर के मॉड्यूल टू मॉड्यूल अर्थिंग किए हैं, मॉड्यूल के साथ नट बोल्टिंग के थ्रू पे विथ लग्स, ऑब्वियसली विथ लग्स यहाँ पे मॉड्यूल टू मॉड्यूल होता है। और बेसिकली ये मॉड्यूल टू मॉड्यूल अर्थिंग के बाद उसे टिपिंग कर दिया जाता है कि वो अच्छे से रहता है, वो स्ट्रक्चर के ऊपर बस रहता है। और यह सब देख ही सकते हो कि स्ट्रक्चर के ऊपर कैसे ऐसे मिड क्रैम्प के थ्रू मॉड्यूल को बिठाया जाता है और उसे टाइट करके एकदम सेम अलाइनमेंट में रखा जाता है। तो मॉड्यूल टू मॉड्यूल अर्थिंग, मॉड्यूल लगाने के बाद डीसी केबलिंग खींचने के बाद मॉड्यूल टू मॉड्यूल अर्थिंग भी अच्छे से कंप्लीट किया जाता है। हर मॉड्यूल टू मॉड्यूल के बीच ये होता है। मॉड्यूल टू मॉड्यूल अर्थिंग आप नहीं करोगे, ये बेसिकली आपको सिर्फ टीन शेड में नहीं, रूफटॉप में भी करना पड़ता है। क्योंकि मॉड्यूल टू मॉड्यूल अर्थिंग आप अगर नहीं करोगे तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा दिक्कत आता है वो है यहाँ पे जो मॉडल का वारंटी होता है, जो 25 साल का वारंटी देता है मैन्युफैक्चरर्स, वो वॉइड कर देता है कोई भी कारण से अगर मॉडल पे डैमेज आता है तो इसलिए मॉडल टू मॉडल अर्थिंग करना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हो हर मॉडल के बीच ऐसे ये अर्थिंग पूरा किया गया है। मॉडल टू मॉडल अर्थिंग करने के बाद जो अगला पार्ट आता है वो है वॉकवे सेफ्टी लाइन का, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये है सेफ्टी लाइन पोस्ट, जिसके ऊपर पोस्ट रख के सेफ्टी लाइन लगाया जाता है। रीजन क्या है, सबसे पहले आप मतलब स्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन से पहले भी आप सेफ्टी लाइन लगाते हो। सेफ्टी लाइन का दो रीजन है, एक है जब ऑपरेशन मेंटेनेंस के टाइम टीम चलेगा तब काम पे आएगा, या अभी जब ये इंस्टॉलेशन होगा तब भी इसे काम पे लाया जाता है। कैसे, सेफ्टी लाइन पे आप जो बेसिकली सेफ्टी गियर्स पहनते हो, जो आप जैकेट पहनोगे उसका हुकिंग किया जाता है। क्योंकि अभी ये वाला जो आप वीडियो देख रहे हो इसमें तो इट्स अ फ्लैट टीन शेड रूफ, तो यहाँ पे कहीं पे भी बहुत ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत है हुआ नहीं था। लेकिन कभी जब स्लोप रहता है, जैसे आप 6 डिग्री हो गया या 10 डिग्री स्लोप हो गया, तो वहाँ पे स्लिप करने की चांसेस रहता है। तो सबसे पहले सेफ्टी लाइन इंस्टॉल किया जाता है, ये जीआई वायर का होता है। सेफ्टी लाइन पोस्ट के थ्रू लगा के एक साइड से उसी के ऊपर से बेसिकली आपका हुकिंग करके जाया जाता है। दूसरा जो पार्ट आता है वो होता है वॉकवे। वॉकवे एफआरपी भी हो सकता है, आप एच डी वॉकवे भी यूज कर सकते हो, हॉट चायन का। लेकिन एफआरपी अब ज्यादा सस्ता भी है, किफायती भी है और इजी भी है टू वॉक। वॉकवे इसलिए लगाया जाता है कि मॉड्यूल अब जब लगा रहे हो टीन के ऊपर से जाना ये इज नॉट रिकमेंडेड। तो इट्स बेटर कि हम लोग एक सेफ्टी वॉकवे लगा ले, वॉकवे के ऊपर से हम लोग जा सकते हैं, ऑपरेशन मेंटेनेंस के टाइम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो मेरा जो पूरा प्लान रहता है उसके बीच से वॉकवे को खींचा जाता है, कहाँ से, जहाँ से मंकी लैडर या सीढ़ी जहाँ से हम लोग चढ़ेंगे वहां से लेके। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो ये येलो वॉकवे थ्रू आउट लाइन, और वॉकवे के ऊपर से जाया जाता है। वॉकवे भी लगाया जाता है थ्रू क्लैंप, सिमिलर तरीके जैसे हम लोग स्ट्रक्चर मिड क्लैंप लगाते हैं, वॉकवे भी सीधा लगाया जाता है। तो यहाँ पे फर्क क्या है, क्लैंप को क्रेस्ट के ऊपर ही लगाया जाता है। क्रेस्ट क्या होता है, टीन शीट की हम लोग बात करें तो एक उभरा हुआ हिस्सा रहता है और एक फ्लैट हिस्सा रहता है। जो उभरा हुआ हिस्सा है उसे हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, जो फ्लैट हिस्सा रहता है उसे हम लोग ट्रॉ बोलते हैं। तो जो क्रेस्ट होता है, जो उभरा हुआ हिस्सा रहता है, उसी के ऊपर इसका जो मिड क्लैंप है सीधा रिबेट करके बैठ जाता है और सिलेंडर के थ्रू, और इसी के ऊपर वॉकवे बैठ जाता है कि वॉकवे हिले ना। तो ये था मेरा क्लैंप जिसके ऊपर वॉकवे को बिठाया जाता है, और यही है क्लैंप जिसके ऊपर वॉकवे को बिठाया गया है, और ये है वॉकवे जिसके थ्रू आप पैदल पैदल पूरे प्लांट को घूम सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो एक सेफ्टी लाइन लगता है सीधा कि उसके बांध के आप पूरा ऑपरेशन मेंटेनेंस कर पाओ, और बीच से वॉकवे निकलता है, राइट। और जैसे हमने बोला था आप केबलिंग जब खींचते हो तो हम लोग ऐसे, ये जैसे आपका ब्लैक एचडीपी पाइप है, आप यूपीवीसी पाइप भी यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग आप कस्टमर को क्या देना चाहते हो। तो एचडीपी पाइप ऑब्वियसली बेटर है, तो इस एचडीपी पाइप के थ्रू हम लोग केबल ले जाते हैं। इसके लिए इसलिए इसे ले जाते हैं कि ये अल्टीमेटली जाके स्ट्रक्चर के नीचे घुस जाता है, और इस केबल के थ्रू लाने में हम लोग इंसुलेशन फील घट जाता है, जो हम लोग पहले भी बोले थे। अब आ जाते हैं मेरा अर्थिंग स्ट्रिप। अर्थिंग स्ट्रिप जब हम रूफ से करेंगे तो हम क्या करेंगे, रूफ के थ्रू यहाँ पे एक इंसुलेटर लगा देंगे, यहाँ पे प्लास्टिक रेड इंसुलेटर लगाया गया है, और एकदम वॉकवे के थ्रू हम लोग खींचते हुए चले जाएंगे हमारे अर्थिंग स्ट्रिप को। अर्थिंग स्ट्रिप और एक बार रिपीट करते रहो, ये रूफटॉप सेक्शन में मैंने बोला था अर्थिंग स्ट्रिप हम लोग जब लगाते हैं तो 100 mm की हम लोग ओवरलैपिंग करते हैं, ऊपर से एक नट बोल्ट और नीचे से एक नट बोल्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ अर्थिंग स्ट्रिप, ओवरलैपिंग ऑफ 100 mm ऊपर से और नीचे से नट बोल्ट। और अगर आप और भी ज्यादा इस प्लांट के बारे में टेक्निकली सोचते हो तो वहां पे एक बिकलाइट दे देना, बहुत बढ़िया है। तो ऐसे आप देख सकते हो ये है मेरा रूफटॉप टीन शेड प्लांट का
केबलिंग पार्ट, सेफ्टी लाइन पार्ट, ये है एंड क्लैंप। आप देख सकते हो मैंने जो एंड क्लैंप के बारे में बात करता है, ये पार्ट है मेरा एंड क्लैंप, जिसके ऊपर मेरा मॉड्यूल को, मतलब मॉड्यूल जब भी खत्म होता है दूसरे वाला चालू होता है तो साइड में ये एंड क्लैंप लगाया जाता है। देखिए मिड क्लैंप जिसके ऊपर दोनों मॉड्यूल रखते हैं, और जब एंड क्लैंप होता है उसके बीच जब गैप रहता है उसे हम लोग एंड क्लैंप बोलते हैं। वो है एंड क्लैंप और ये है मेरा मिड क्लैंप। तो एक स्ट्रक्चर की पूरे सीरीज में एंड क्लैंप मिड क्लैंप दोनों ही आता है डिपेंडिंग अपॉन योर डिजाइन, राइट। तो ये है मेरा मॉड्यूल, ये आप देख सकते हो यहाँ के थ्रू ऐसे वॉकवे के थ्रू आप पूरे प्लांट पे चल सकते हो या पूरे टीन शेड में आप चल सकते हो, राइट। तो ये है पूरा मेरा वॉकवे। वॉकवे के साथ ही साथ हम लोग डीसी केबल और जेएस स्ट्रिप को ले जाएंगे, तो क्योंकि वहां पे खींचना आसान होता है और वॉकवे मोरलेस एक प्लांट के बीच से ही ट्रेवल करता है। इस पार्ट में हम लोग का जो पूरा पार्ट है उसमें हम लोगों ने अभी तक जीसी, जो हमारा जीआई स्ट्रिप है, अर्थिंग स्ट्रिप, वो एकदम रूफ में तो ला चुके हो थ्रू इंसुलेटर्स। हम लोग देखेंगे, हम लोग जब जीआई स्ट्रिप को नीचे उतारते हैं तो हम लोग कैसे उसे सैडलिंग करके इंसुलेटर के थ्रू नीचे उतारते हैं और कैसे कनेक्शन कंप्लीट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो, यहाँ पे जो है वो अर्थिंग रॉड को घुसाया गया है और उसके ऊपर एफआरपी है, तो नॉर्मल प्रोसेस सबको पता है। तो उसके साथ जो कनेक्शन है, आप यहाँ पे देखो, ये जो अर्थिंग स्ट्रिप है हम लोग टीन शेड या वॉल हो कुछ भी हो उसके थ्रू ऊपर तक ले जाएंगे थ्रू सैडल। यहाँ पे जो सैडल आता है ना वो इंसुलेटर सैडल ही होता है, मतलब इंसुलेटर को सीधा हम लोग सैडल की तरह दीवार में बिठा सकते हैं, दो हिस्सों का इंसुलेटर होता है। तो हम लोग वैसे ही पूरा कनेक्शन करके ऊपर तक ऐसे ले जाएंगे, क्लियर। तो ऐसे हम लोग का जो अर्थिंग है पूरा ऊपर तक पहुंचता है और ऊपर वाले स्ट्रिप के साथ वो कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे दो चीज ध्यान रखने का होता है, जैसे मैंने बोला, एक तो ओवरलैपिंग, अगर जब हम लोग दोनों स्ट्रिप को ओवरलैप करें। एक होता है डायगोनल, जब ऐसे भी कोई भी स्ट्रिप आता है तो यहाँ पे एक डायगोनल बार देना पड़ता है, इसलिए क्योंकि कहीं पे भी अगर कोई भी जगह से कनेक्शन लूज होता है तो अर्थिंग का कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगा, तो ऊपर ही उसको स्ट्रक्चर में अर्थिंग मिल जाता है, जो नहीं होना चाहिए। इसी कारण से अर्थिंग की अच्छी से कंटिन्यूटी रखने के लिए वो डायगोनल देना इंपॉर्टेंट है। यही मेजर बात है जो हमें याद रखना होता है। यहाँ पे दो तरीके की चीज नोटिस करने का था, जो हम लोग पहले पार्ट में जब देख रहे थे हमने कैसे बोला था, हम लोग इंसुलेटर के थ्रू ही सैडल आता है जो हम लोग सीधा दीवार पे लगा सकता है। लेकिन हम लोग अगर टीन शेड बिल्डिंग हो, मतलब बिल्डिंग का ही जो पूरा पैटर्न है वो टीन शेड में, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा टीन शेड में ही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले पार्ट में हम लोग एक स्ट्रिप लगा के उसके ऊपर इंसुलेटर लगा के लगा सकते हैं। मतलब जो मेरा उभरा हुआ पोर्शन है जिसे हम लोग क्रेस्ट बोल रहे थे, उसके ऊपर हम लोग एक स्ट्रिप लगा देंगे, उस स्ट्रिप के बीच से हम लोग इंसुलेटर लगा के सीधा इस आर्टिंग स्ट्रिप को ले जाएंगे। ये अगर मेरा पूरा मतलब टीन शेड का ही बिल्डिंग है उसमें यूज हो सकता है, और अगर मेरा नॉर्मल आरसीसी बिल्डिंग है तो हम लोग सीधा सैडल करके इंसुलेटर सैडल के थ्रू इसे ऊपर ले जा सकते हैं। ये था मेरा अर्थिंग वाला पार्ट इन केस ऑफ टीन शेड इंस्टॉलेशन, राइट। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि एकदम स्टेप 1 टू स्टेप एंड तक हम लोग कैसे करते हैं इंस्टॉलेशन। स्मॉल वीडियो, ये हमारा एक साइड का ही वीडियो है सौरज्योति रिन्यूएबल्स का। तो सौरज्योति रिन्यूएबल्स का ही एक पूरा 60 किलोवाट का जो रॉयल कैलकाटा का गोल्फ क्लब है कोलकाता में, उसके ऊपर का ही वीडियो है। तो वही पूरा इंस्टॉलेशन एक बार देख लेते हैं स्टेप 1 टू स्टेप एंड, कि हम लोग को वो याद आ जाए। तो एक के बाद एक स्टेप हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में। पहला जो स्टेप है वो एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन, जैसे लॉन्ग रेल ब्रॉड रेल दोनों हो सकता है। उसके बाद सेफ्टी रेल, सेफ्टी लाइफलाइन का इंस्टॉलेशन और वॉकवे का इंस्टॉलेशन, क्योंकि मॉड्यूल अगर वॉकवे हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे तो मॉड्यूल लेके जाना बहुत आसान होता है। तो वॉकवे इंस्टॉलेशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, सेफ्टी लाइन हो गया। उसके बाद मेरा आ जाता है मॉड्यूल माउंटिंग। एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर को हम लोग मॉड्यूल माउंटिंग करते रहते हैं पैरेलली डीसी केबलिंग के साथ, राइट। उसके साथ हम लोग पूरा मॉड्यूल का अलाइनमेंट करते करते आगे बढ़ते हैं, तो पूरा मॉड्यूल का अलाइनमेंट यहाँ पे खत्म कर देंगे। तो यहाँ सब देख पा रहे हो सारे मॉड्यूल कितना सुंदर एक ही लाइन पे लगेगा, राइट, एज पर डिजाइन, लेकिन सब सेम लाइन पे लगना चाहिए, अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए। तो अलाइनमेंट प्रॉपर होने के बाद जब मेरा मॉड्यूल का अलाइनमेंट हो गया, उसके बाद मेरा एजीबी इन्वर्टर एसीडीबी का इंस्टॉलेशन खत्म होता है। वो वॉल माउंट हो सकता है या कोई भी स्टैंड के ऊपर हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका कस्टमर क्या मांग रहा है या आप डिजाइन में क्या दे रहे हो। तो ये हो गया मेरा। उसके बाद ये पूरा खत्म करने के बाद अर्थिंग खत्म करते हैं हम लोग। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा एक डिजाइन है जो एसआरपीएल का, ये हम लोग का एक कंपनी का एक साइट है 60 किलोवाट गोल्फ क्लब कोलकाता। तो ऐसे ही
साइट्स में अगर आपको इन हैंड एक्सपीरियंस की ज़रूरत है कि आप एकदम सामने से सीखना चाहते हो, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही वो प्रोवाइड किया जाता है। आप यहाँ पे 1 महीने का ट्रेनिंग करके इंटर्नशिप कर सकते हो। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट एमएसएमई के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा और हो सकता है कि बाद में आपको यहाँ से जो नॉलेज आता है उससे आपको अच्छे जॉब्स में मिल पाए। हमारे कंपनी में भी रिक्रूटमेंट चलता है सौरज्योति में, तो वहाँ पे भी आपको रिक्रूटमेंट का चांस मिल सकता है। तो ऐसा कोई भी बंदा जो इंटर्नशिप के थ्रू 2-3 महीने बिताने के बाद हमारा कंपनी ज्वाइन करना चाहता है, वो बंदा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। किसी का भी कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, सजेशन हो, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और ऐसे वीडियो हम लोग लाते जाए, इसके लिए आप हमें सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि अगले हफ्ते का जो वीडियो आएगा वो आएगा ऑन ग्राउंड माउंटेड। ग्राउंड माउंटेड में बेसिक स्टेप्स हम लोग कैसे करते हैं ऑफ द इंस्टॉलेशन, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, हम लोग बेसिक तरीके से एक आधे घंटे की वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे ग्राउंड माउंटेड पे कैसे होता है काम। और उसके अगला हफ्ते का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक में हम लोग लाएंगे, जो बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत लोग उसमें सवाल लाते हैं। तो ग्राउंड माउंटेड वाले दिन हम लोग उसे खुलासा करेंगे कौन से टॉपिक में ला रहे हैं। तो उसी के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए कि आपके पास वैसे ही अपडेट्स तुरंत पहुंचते जाए। ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही हम लोग आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाते जाएंगे। थैंक यू।